नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पंचमा पाठः प्रतिभिज्ञानम। प्रतिभिज्ञानम का अर्थ होता है पुनः स्मरण या पूर्व देखी हुई वस्तुओं का ज्ञान, या इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूर्व सदृश देखे हुए से स्मरण होना। प्रस्तुत पाठ भाट रचित पंचरात्रम नामक नाटकंश है। ये कवि है संस्कृत साहित्य का भास। इन्होंने पंचरात्रम नाटक लिखे हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर अंश पढ़ेंगे। इसमें महाभारत के विराट पर्व की कथा है। अपने अज्ञातवास में पांडव वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में रह रहे थे। आप लोग जानते हैं जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है, तो इन्होंने पांडवों ने अज्ञातवास के समय में अपने वेश को बदल करके राजा विराट के राज्य में रह रहे थे। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। राजा विराट का पुत्र उत्तर है, वह बृहनल्ला के छद्मवेश में रहने वाले अर्जुन को अपना सारथी बनाता है और कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इस बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ के छद्मवेश में रहने वाले भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्र होकर बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है। वह अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों को छद्मवेश का रहस्योद्घाटन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक। भटः जयतु महाराजः, महाराज की जय हो। राजा बोलते हैं अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मिता। राजा बोल रहे हैं कि तुम्हारी प्रसन्नता अपूर्व की भांति है। बोलो किस कारण से तुम आश्चर्यचकित हो। विस्मिता मतलब आश्चर्यचकित, केनासी मतलब किस कारण, ब्रूहि मतलब बोलो। भट्टा बोलते हैं अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रम ग्रहणम गतः। भट्ट कह रहे हैं श्रद्धा के अयोग्य, अश्रद्धेयम मतलब श्रद्धा के अयोग्य पहुंचे हुए प्रिय अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। सौभद्रो मतलब अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र अर्थात सौभद्रो। राजा बोलते हैं कथम इदानीम गृहीतः, इस समय कैसे पकड़ा गया। इदानीम मतलब इस समय, कथम मतलब कैसे, गृहीता मतलब पकड़ा गया। भट्टा बोलते हैं रथम असाध्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारिता। रथ के पास पहुंचकर बिना किसी हिचक के दोनों भुजाओं से पकड़कर उतार लिया गया। बाहुभ्याम, बाहुभ्याम मतलब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, दोनों भुजाओं से, अवतारिता मतलब उतार लिया गया। प्रकाशम प्रकट में, ईता ईता कुमारा, यहाँ यहाँ कुमार, या इधर से कुमार। अभिमन्यु बोलते हैं भो को नु खलवेशः, भो मतलब है, यह निश्चय ही कौन है। येन भुजय नियंत्रितो बालक धिकेनापि न पीड़ितः अस्मि, जिसके एक ही हाथ से पकड़ा गया अधिक बलशाली द्वारा भी मैं पीड़ित नहीं हूं। अर्थात भुजैक एक भुजा, नियंत्रिता मतलब पकड़ा गया, बलाधिक मतलब अत्यधिक बलशाली, केनापि मतलब किसी भी प्रकार से, न पीड़ितो अस्मि पीड़ित नहीं हूं। बृहनल्ला, अब चूंकि बृहनल्ला जानते हो आप, जो है अभिमन्यु हुई अपने वेश को बदल करके राजा विराट के यहाँ है और उसका नाम है बृहनल्ला। तो यहाँ पर अर्जुन अपना वेश बदला हुआ है। ईता ईता कुमारा, यहाँ से कुमार। अभिमन्यु अयम प्रह कह विभात्युम अवशेषम इव श्रितो हरः। बोल रहे हैं अभिमन्यु कि अरे उमावेश का आश्रय लिए हुए शिव की भांति सुशोभित
यह दूसरा कौन है? हरा हरा मतलब शिव। बृहन्नल्ला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचलात्वेनम आर्य। इसका हिंदी क्या होगा? बृहन्नल्ला बोल रहा है कि आर्य बात करते हुए जानने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। वाचाल बात करने, आर्य बोलने के लिए प्रेरित करें। भीमसेना भीमसेन बोल रहे हैं अपवार्य, अपवार्य मतलब हटाकर, बाढ़म मतलब ठीक है। अब उसके बाद जो है प्रकाशम मतलब प्रकट रूप में अभिमन्यु, 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 अभिमन्युर नाम अर्थात अभिमन्यु नाम। भीमसेना रुष्यतेस मया त्वमेव नयम विभाषय। भीमसेन बोल रहे हैं मेरे द्वारा यह क्रोध करता है, तुम ही इससे बात करो। त्वमेव है ना, भीषामय मतलब बात करो। बृहन्नल्ला अभिमन्यु, बृहन्नल्ला कह रहे हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु कथम कथम कैसे कैसे या क्या क्या। अभिमन्युर नाम अहम, अभिमन्यु नाम तो मेरा है। किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता निचैः अपि नामाभि अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशम गतः। क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए लोग नीचों द्वारा भी नाम से बुलाए जाते हैं? नामा भी अभिशांत मतलब बुलाए जाते हैं, अथवा मैं शत्रु के वश में हूं इसलिए अतः तिरस्कृत्य, इसलिए तिरस्कार किया जा रहा है। बृहन्नल्ला अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी। बृहन्नल्ला बोल रहे हैं कि अभिमन्यु तुम्हारी माता कुशल तो हैं? सुखम आस्ते खुश तो हैं या कुशल तो हैं? अभिमन्यु कथम कथम कैसे कैसे। जननी नाम माता का नाम, किम भवान में पिता अथवा पितृभ्यः, क्या आप मेरे पिताजी हैं या चाचा जी? कथम माम प्रीति वदा क्रम्य स्त्री गताम कथम प्रियच्यसे, मुझसे कैसे पिता के समान निकट आकर स्त्री से संबंधित समाचार पूछते हैं? बृहन्नल्ला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव। देवकी पुत्र केशव, केशव अर्थात श्री कृष्ण कुशल तो हैं? अभिमन्यु कथम कथम कैसे कैसे। तत्र भवन्तम अपि नामना अथ किम उभव परस्परम अवलोक्यतः। अभिमन्यु बोलते हैं कैसे कैसे, यहाँ आपको भी नाम से अवश्य ही दोनों, उभव मतलब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, परस्परम अवलोक्यत, अवलोक्यत मतलब देखना। अभिमन्यु कथम इदानीम सावज्ञम इव माम हस्यते। अभिमन्यु बोल रहे हैं कि इस समय कैसे उपेक्षा करते हुए, अवज्ञा स अवज्ञा, अवज्ञा मतलब उपेक्षा करना, उपेक्षा करते हुए की भांति मुझ पर हंसा जा रहा है। बृहन्नल्ला न खलु किंचित, निश्चय ही थोड़ा सा भी नहीं। अब देखिए श्लोक, पार्थम पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। इसका हिंदी अनुवाद होगा तुम्हारे पिता अर्जुन है, पार्थ अर्जुन, पितर अर्थात पिता, तुम्हारे पिता अर्जुन है और मातुलम मतलब मामा, जनार्दन मतलब कृष्ण है, तथा तुम शस्त्र विद्या से संपन्न होने के साथ तरुण भी हो। तुम्हारे लिए युद्ध में परास्त होना उचित नहीं है। युद्ध पराजय अर्थात युद्ध में पराजय होना उचित नहीं है। एक बार और देखो इसका अर्थ, तुम्हारे पिता अर्जुन है, मामा श्री कृष्ण है, तथा तुम शस्त्र विद्या से संपन्न होने के साथ तरुण भी हो। तुम्हारे लिए युद्ध में पराजित होना उचित नहीं है। अभिमन्यु बोलते हैं अलम स्वच्छन प्रलापेन। अलम मतलब बंद करो, व्यर्थ प्रलाप। अस्माकम कुले आत्मस्त्वम कर्तुम अनुचितम। हमारे कुल में स्वयं की प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमौ हतेषु शरान पश्य।
मदित्रे अन्यत नाम न भविष्यति। रणभूमि में क्षतिग्रस्त मतलब मारे गए बानों को देखो, मेरे अलावा। मद्रिसे मतलब मद्रिते, मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा। अन्यत नाम न भविष्यति, भविष्यति मतलब होगा, दूसरा नाम, अन्यत मतलब दूसरा नाम नहीं होगा। बृहनल्ला बोलते हैं एवं वाक्य सौंदर्यम, एवं इस प्रकार से वाक्य सौंदर्य मतलब वाणी में वीरता, किमर्थ तेन पदातिन गृहीता, कैसे उस पैदल चलने वाले योद्धा ने पकड़ लिया, अर्थात अभिमन्यु रथ में थे और भीम जो है पैदल चल रहे थे। उसी को बोल रहे हैं कि मर्थम तेन पदातिन गृहीता, कैसे उस पैदल चलने वाले योद्धा ने पकड़ लिया। अभिमन्यु अशस्त्रम माम भी गता, बोल रहे हैं अभिमन्यु कि बिना शस्त्र के, अशस्त्रम मतलब बिना शस्त्र के मेरे पास आया। पितरम अर्जुनम स्मरण अहम कथम हन्याम, पिता अर्जुन को स्मरण करते हुए मैं कैसे मरूंगा। अहम कथम हन्याम मतलब मैं कैसे मरूंगा। अशस्त्रेषु मादृशाः न प्रहरन्ति, और शस्त्र मुक्त मेरे जैसे पर प्रहार नहीं करते हैं। अतः अशस्त्रो अयम माम वंचित्वा गृहीतवान, इसलिए अस्त्रों से मारने योग्य मुझको धोखा देकर पकड़ा गया। गृहीतवान मतलब पकड़ा गया। राजा बोलते हैं त्वरयताभिमन्यु, त्वरयता त्वरित मतलब त्वरयता बना है, त्वरित मतलब शीघ्रता होता है, शीघ्रता करो अभिमन्यु। बृहनल्ला बोलते हैं ईता हिता कुमारा, यहां से कुमार। फिर बोलते हैं एस महाराजा या महाराज है। उपसरतु कुमारा, निकट जाओ कुमार। अभिमन्यु बोलते हैं आ कस्य महाराजा, अरे किसके महाराज। राजा बोलते हैं ये ही पुत्र, ये ही मतलब आओ आओ पुत्र। कथम न माम भी वाद्यसी, कैसे तुम मुझे इस अभिवादन नहीं कर रहे हो, है ना। माम अभिवाद्यसी मतलब तुम मुझे प्रणाम नहीं करते हो। आत्मगतम अपने आप में। अहो उत्सिक्तः खलवयम क्षत्रि कुमारः, निश्चय ही। खलु अयम इसका संधि विच्छेद करेंगे खलवयम का, तो खलु धन अयम यण स्वर संधि, ऊ का वाह हो गया। तो निश्चय ही यह क्षत्रि कुमार गर्व से युक्त है। अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इसके घमंड को, दर्प मतलब घमंड को, समन मतलब होता है शांत करना, और प्र उपसर्ग हो गया तो प्रशमनम करोमि, इसके घमंड को शांत करता हूं। प्रकाशम प्रकट रूप में, अत केनायम गृहीता, इनको किसने पकड़ा। भीमसेन बोलते हैं महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु बोलते हैं अशस्त्रेन त्यभिधित्यताम, अभिमन्यु बोल रहे हैं कि बिना शस्त्र के यह भी बताओ। भीमसेना शांतम पापम, बोल रहे हैं कि पाप से भगवान बचाए। धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते, धनुष तो दुर्बल लोगों के द्वारा ही धारण किया जाता है। दुर्बलैः एव गृह्यते मतलब दुर्बल लोगों के द्वारा धारण किया जाता है। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, और मेरी तो दोनों भुजाएं ही हथियार हैं। भुजौ मतलब द्विवचन, दोनों भुजाएं ही, प्रहरणम मतलब हथियार है। अभिमन्यु मां तावत भो, अरे निसंदेह नहीं। किम भवान मध्यमा ताता, क्या आप मध्यम मतलब बीच का, मंझला पिता है। ताता है ना, ताता मतलब ताऊ या बड़े पिताजी। यह तस्य सदृशम वचा वदति, जो उनके समान वाणी बोल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं। ततः प्रविशत्युत्तरः, उसके बाद उत्तर कौन है, विराट का पुत्र, राजा विराट का पुत्र उत्तर प्रवेश करता है। उत्तरः बोलते हैं तात अभिवादे, तात प्रणाम। राजा बोलते हैं आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव मतलब आपकी पुत्र लंबी हो पुत्र। पूजिता
कृत कर्माणो योद्ध पुरुषाः, मतलब अपने कार्य को संपूर्ण करने वाले योद्धा सम्मानी होते हैं। योद्ध पुरुषाः कृत कर्माणो मतलब सम्मानी होते हैं, पूजिता मतलब सम्मानी। तो अपने कार्य को संपूर्ण करने वाले योद्धा सम्मानी होते हैं। उत्तरः पूज्यतम अस्य क्रियताम पूजा। उत्तर बोल रहे हैं कि सबसे सम्मानी का सम्मान करें। राजा बोलते हैं पुत्र कस्मै, पुत्र किसका? उत्तर बोलते हैं इहत्र भवते धनंजयाय, इस स्थान पर यहाँ आप धनंजय के लिए। धनंजय जैसे रामायण होता है चतुर्थी भक्ति कारक चिन्ह है का के लिए, इसी तरह धनंजय धनंजय के लिए, धनंजय के लिए। व्यपन्यतु भवांश काम अमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप आशंका को दूर करें, यही धनुषधर अर्जुन है, यही धनुषधर अर्जुन है। बिरहनल्ला कहते हैं यद्यहम अर्जुना तरहि अयम भीमसेनः अयम च राजा युधिष्ठिरा। बिरहनल्ला मतलब अर्जुन का ही नाम है। बोल रहे हैं अद्य अहम, यदि धन अहम, यदि मैं अर्जुन हूं तो यह भीमसेन और यह राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु बोलते हैं इहत्र भवन्तु मे पितरः, इस दशा में यहां तो सब मेरे पिता हैं। तेन खलु उससे निश्चय, इति क्रमेण सर्वान प्रणमति सर्वे च तम आलिंगन्ति, और इस तरह क्रमशः सभी को प्रणाम करता है और सभी उसे गले लगते हैं। तो इस प्रकार प्रतिभिज्ञानम ये पाठ है कि यहाँ पर पता चलता है। अब देखते हैं आगे अभ्यासार्थ प्रश्न। कठिन शब्दों का अर्थ आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए अभ्यासः। पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो कह है भट्टः कस्य ग्रहणम अकरोत्, भट्ट ने, भट्ट अर्थात सैनिक ने किसको पकड़ा था? तो उत्तर है भट्टः सौभद्रम ग्रहणम अकरोत्, भट्ट ने अभिमन्यु को पकड़ा था। ख है अभिमन्यु कथम गृहीता आसीत्, अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया था? तो इसका उत्तर है अभिमन्यु भटेन रथम साध्य निशंकम बाहुभ्याम वतारिता। हिंदी में क्या होगा? अभिमन्यु सैनिक द्वारा रथ के पास आकर बिना किसी हिचक के दोनों भुजाओं को पकड़कर रथ से उतार लिया था। ग है भीमसेनेन बृहन्नल्या च पृष्ठाभिमन्यु किमर्थम उत्तरम न ददाति। अभिमन्यु भीमसेन और बृहन्नल द्वारा पूछने पर क्यों उत्तर नहीं देता है? अभिमन्यु भटेन गृहीतेन रुष्टः इत्यर्थम स भीमसेनेन बृहन्नल्या च पृष्ठः उत्तरम न ददाति। दूसरा देखिए अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनोत। तो नीचे लिखे हुए वाक्यों का प्रकट भाव में चुनना है। तो यहां पर देखिए का भो को न खलवेशा येन भुजैक नियंत्रितो बलाधि के नापि न पीड़िता अस्मि। तो इसमें क्या आएगा? जिज्ञासा। एक ही भुजा से जो पकड़े हैं उसके बाद भी मैं पीड़ित नहीं हूं। तो यहां पर जिज्ञासा आता है। अभिमन्यु जो है कहते हैं, मन में सोचते हैं कि यह कौन है इस प्रकार से। तो यहां पर जिज्ञासा आएगा। ख है कथम कथम अभिमन्युर नाम अहम। तो यहां पर आत्म प्रशंसा स्वाभिमानः दैन्यम। तो यहां पर स्वाभिमान है ना कि कैसे कैसे मेरा नाम अभिमन्यु है। तो इसमें आत्म स्वाभिमान की बात है। तो यहां पर स्वाभिमान वाली बात है। तो स्वाभिमान आएगा इसका उत्तर। ग है कथम माम पितृवदा क्रम्य स्त्री गताम कथाम पृच्छसे। तो इसका उत्तर है 3 में से आपको एक का चयन करना है। लज्जा, क्रोध, क्रोधा, प्रसन्नता। तो यहां पर आएगा क्रोधा, क्योंकि अभिमन्यु क्रोध हो जाते हैं कि कैसे मेरे पिता के समान जैसे स्त्री को
पूछ रहे हैं तो क्रोधा। घ है धनस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम। तो इसमें 3 विकल्प है, अंधविश्वास, शौर्यम, उत्साह। तो यहाँ पर शौर्यम आएगा। शौर्यम मतलब वीरता, कि मेरी तो दोनों भुजाएं ही पर्याप्त है जिससे मैं अपने दोनों भुजाओं से मार सकता हूं, तो शौर्यम आएगा। शौर्यम मतलब उत्साह या वीरता। तीसरा देखिए, यथा स्थानम रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, खलु धन एषः। तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे, संधि विच्छेद बोलता हूं, संधिकरण जब करेंगे तो खलवशः आएगा। खलवेशः का है खलु धन एषः, जब दोनों को संधिकरण करेंगे तो खलवेशः। उसी प्रकार खा है विभाति। तो यहां पर आएगा आपका उमावेशम। तो इसका संधिकरण हो गया है विभात्य उमावेशम। उसी प्रकार ग है खालिस्थान एनम। तो यहां पर आएगा वाचाल्यतु एनम। तो इसका संधिकरण होगा वाचाल्यत्वेनम। उसी प्रकार घ है त्वमेव धन एनम। तो यहां पर त्वमेवैनम। उसी प्रकार या तु धन खालिस्थान यात्विति। तो यहां पर आएगा इति। फिर है च धनंजय इति। तो धनंजायति मतलब यहां पर धनंजय आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, यहां पर आएगा खलवेशः, यहां पर आएगा उमावेशम, यहां पर आएगा वाचल्यतु, यहां पर आएगा त्वमैनम, और यहां पर आएगा इति, और यहां पर आएगा धनंजय। चौथा अभ्यास प्रश्न देखिए, अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रतिकथ्यति। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कौन किसके प्रति कहता है। तो जैसे यथा है आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत। तो यहाँ पर विहरन अल्लाह भीमसेन के प्रति कहता है। उसी प्रकार का है कथम इदानीम सावज्ञम इव माम हस्यते। तो यहाँ पर कहते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु के प्रति कहते हैं। स्वागतम मतलब अपने आप में कहते हैं। उसी प्रकार ख है अशस्त्रेणत्यभिधीयताम। तो यहां पर अभिमन्यु भीमसेन के प्रति कहता है। यहां पर कौन कहता है, अभिमन्यु किससे कहता है, भीमसेन से। भीमसेनम आएगा। ग है पूज्यतम अस्य क्रेताम पूजा। तो यहां पर उत्तरः उत्तर कहते हैं किसको, राजनम राजा से। फिर घ है शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते। यहां पर भीमसेन कहता है अभिमन्यु को। पांचवा देखिए, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे हुए स्थूल सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो देखिए क्या है, वाचल्यतु एनम आर्य। तो अभिमन्यु यहां पर आएगा एनम। उसी प्रकार ख है किमर्थ तेन पदातिना गृहीता। भीमसेन आए, भीमसेन के द्वारा। ग है कथम न माम अभिवादयसी। है ना, मेरी कैसे अभिवादन नहीं कर रहे हैं, कौन बोलते हैं, राज्ञे राजा। घ है मम तु भुजव ए प्रहरणम। मेरी तो 2 भुजाएं ही प्राप्त हैं। तो यहां पर कौन बोलता है, भीमसेन है। भीमसेनाएं भीमसेन के द्वारा कहा जाता है। घ है अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मिता। यहां पर भट्ट आएगा। छठवा का है अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के उपसर्ग का चयन कर लिखिए। तो जैसे असाध्य है तो यहाँ पर अ उपसर्ग है। उसी प्रकार अवतारिता, तो यहाँ पर अ उपसर्ग आएगा। विभाति, यहाँ पर वि उपसर्ग आएगा। फिर अभिभाषा, यहाँ पर अभि उपसर्ग आएगा। उद्भूतः, यहाँ पर उत उपसर्ग आएगा। उ और त में हलन। तिरस्क्रियते, तिरस्क्रियते में तिरस, तिरस स में हलन।
उपसर्ग आएगा। उसी प्रकार प्रहरन्ति, यहाँ प्रह उपसर्ग है, उपसर्तु, तो यहाँ पर उपसर्ग है। परिरक्षिता, परि उपसर्ग है। प्रणमति प्र उपसर्ग है। अब देखिए ख, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक दत्तपदेषु पंचमी विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। तो जो उदाहरण दिया हुआ है उसको पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर वाक्यों में पूरा करना है। पंचमी विभक्ति प्रयुज्य मतलब पंचमी विभक्ति प्रयोग करके वाक्यों में पूरा करना है। तो शमशनाद धनुरादाय अर्जुना आगता, यहाँ पर यथा मतलब जैसे बताया गया है उदाहरण, तो यहाँ पर शमशनाद पंचमी विभक्ति है, वैसे ही आपको इधर और जो दिया है उसको बनाना है। तो पठान पठित्वा सब खाली स्थान आगता, तो यहाँ पर विद्यालय का पंचमी विभक्ति क्या होगा? विद्यालयात्। उसी प्रकार खाली स्थान पत्राणि पतंती, वृक्षा का पंचमी विभक्ति होगा वृक्षात्, तो वृक्षात् पत्राणि पतंती। उसी प्रकार गंगा खाली स्थान निर्गच्छति, तो हिमालय का पंचमी विभक्ति हिमालयात् होगा। फिर है क्षमा खाली स्थान फलानि आनयति, तो आपणम, आपणम का आपनात् होगा। उसी प्रकार खाली स्थान बुद्धि नाशो भवति स्मृति नाश, स्मृति नाश पंचमी विभक्ति में प्रयोग करना है, तो स्मृति नाशात। इस प्रकार ये जो है आपका जो उत्तर बनेगा। अब यहाँ पर अन्वय और हिंदी भावार्थ लिखना है। अन्वय के बारे में मैं बताया था कि जैसे हम यहाँ पर अनुवाद करते हैं उसी के अनुसार इन जो श्लोक है उनके अर्थ को, भाव शब्द को जमाना रहता है, क्योंकि कभी कभी जो है अर्थ जो है अलग बनता है और ये इसका क्रम अलग होता है। तो हम जो अनुवाद करते हैं उसी क्रम में शब्दों को क्रमवार जमाना अन्वय कहलाता है। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए, आपको याद भी करना है। पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतात्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। इसका हिंदी भावार्थ होगा, तुम्हारे पिता अर्जुन है, मामा श्री कृष्ण है तथा तुम अशस्त्र विद्या से संपन्न होने के साथ ही साथ तरुण भी हो, तुम्हारे लिए युद्ध में परास्त होना उचित है। तो इस प्रकार इसका अर्थ। तो आपका पाठ ये वाले समाप्त होता है और मिलते हैं आगामी वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।